श्री राधे राधे। एस्ट्रो वास्तु शुभम की ओर से मैं विपिन वर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस नए छोटे से वीडियो में। एक्चुअली मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं बिना फेस के, तो जाहिर है मेरी फ़ोटो ही लगेगी। कल 3 बहुत अच्छे वाक़ये हुए और नया ज्ञान जो है वो आप जब जीवन जीते हैं तो बहुत सारी जो घटनाएं घटती हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसी क्रम में 3 कॉल हमारे पास कल आए और एक विज़िट भी हुई छोटी सी, चूँकि वो हमारे ऑफिस के रास्ते में ही थे तो मैंने उनके यहाँ विज़िट कर लिया। 3 घटनाएं एक एक करके लेके चलता हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन सी कॉल आई अंकल की और उन्होंने पूछा, क्या आप ज्योतिष करते हैं? तो मुझे लगा कि इस बात पे बात करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एस्ट्रो जहाँ पे आ जाता है वहाँ पर लोग ज्योतिष समझ लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी को लिंक कर लेते हैं वास्तु के साथ में। तो पहली कॉल तो जो आई उसमें केवल इतना ही पूछा गया कि क्या आप ज्योतिष करते हैं, कुंडली देखते हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं कुंडली नहीं देखता। कुंडली देखने के लिए बहुत ही गहरी मैथ आनी चाहिए। मैथ आने के साथ में आपका इंटरेस्ट भी उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो जुड़ती है वो ये कि आपको बहुत ही सच्चाई के साथ में ज्योतिष को सीखना होता है। तो जिस आपाधापी का समय चल रहा है उसमें कई बार आपके जीवन में, दूसरों के जीवन में, सबके जीवन में अलग अलग डायमेंशंस पे बात हो रही है। सभी लोग अपना अपना जीवन अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। किसी के यहाँ कुछ चल रहा है जीवन में, किसी के साथ कुछ चल रहा है जीवन में। तो ऐसे में मेरे जीवन में जो चला उसको लेके मैं अगर बात करूं तो ज्योतिष विधा को सीखने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम मुझे लग रहा था कि मेरे पास नहीं है। दिन के इतने घंटे मैं एक विधा को सीखने के लिए पहले से दे रहा था, वास्तु में सीख रहा था। इसके साथ में ही मैं एक और विधा अपने साथ जोड़ूं तो उसको सीखना, मोटा मोटा सा जो एस्ट्रो को उतना ही सिखाया गया, ज्योतिष को उतना ही वास्तु में सिखाया गया जितने की वास्तु करने समय पर हमको ज्योतिष की ज़रूरत है। अब ज्योतिष को बहुत गहराई से लेके जाएंगे तो बहुत ही बड़ी, बहुत ही लंबी बातचीत उसमें है और लाल किताब के नाम से बहुत कुछ रेमेडियों के लिए पूरा एक ग्रंथ लिखा गया है। तो उतना सब समझना, याद करना, उतने प्रैक्टिकल्स देखना, उतना ज़्यादा रेमेडी देना, वो सब मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। तो मैंने उसको नहीं समझा इसलिए कि मैं उसे सीखूं। तो ज्योतिष के बारे में तो ये बात हो गई। दूसरी एक कॉल आई कि हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनके मित्र के यहाँ उनकी जो ससुराल है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप उनसे मिल लीजिए कृपया, और मिलने के बाद आप उनको जो समाधान चाहिए वो दीजिए। नंबर उन्होंने दिया, मैंने उनके मित्र से बात की। घर जाके मिलने की बात हुई। बोले मिसेस से समझना रहेगा आपको, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, तो आप अगर समय रहे तो घर आ जाइए। मैं उनके घर चला गया। घर जाके मैंने उनकी मिसेस से, सब लोग बैठे, मेरी मिसेस साथ में थी, उनकी भी थी, तो हम लोग बैठे, बातचीत हुई। उन्होंने अपने घर के बारे में, अपने फादर के बारे में, अपने नाना जी के बारे में, मम्मी के बारे में, भाई भाभी और छोटे भाई के बारे में, ऐसा सारा कुछ उन्होंने ब्यौरा दिया। घर के बारे में बताया, कहाँ पे क्या चीज़ बनी है, किस तरीके से बनी है, कब क्या हुआ। वो एक घटनाक्रम चलता है सवाल जवाब का, तो वो चला, उसको समझा और उनको बताया मोटा मोटा इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। पर चूँकि जब तक आपने वास्तु को जाना नहीं है, समझा नहीं है, तब तक आप श्योर नहीं होते इस बात के लिए कि हाँ अब आपको ये करना है, करवाना है, वास्तु करवाना है।
वास्तु मतलब लोग तंत्र साधना, मंत्र साधना, तंत्र मंत्र वाला, तांत्रिक वाला हिसाब किताब सोचते हैं कि 1 से लेके 100 नंबर के बीच में नंबर बोलो और फिर वो कुछ जोड़ के घटा के कुछ बताएंगे। वही प्रक्रिया होगी तो हम पूछ लेंगे। उनके एक चाचा जी भी थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि हम बेटा आ जाएगा तो रात 10 बजे आपको कॉल करेंगे, क्यों उससे पहले वो आता नहीं है। तो उनकी कॉल तो नहीं आई, पर इनसे बात हुई। फिर इनका करीब 1-1.5 घंटे बाद कॉल आया कि कल का जो हमने विज़िट का प्लान किया है उस प्लान को हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें और होनी है जिनमें व्यस्त हूँ। तो उस व्यस्तता से फ्री होके हम खुद आपको फ़ोन करेंगे कि कब आपको हम हायर करेंगे। तो होता क्या है, आदमी जल्दी से श्योर क्यों नहीं हो सकता? वैसा नहीं है कि उनके जीवन में कुछ चल नहीं रहा होगा, चल तो रहा ही होगा। सभी के जीवन में कुछ चल रहा होता है, पर जब इमरजेंसी आती है तो ये नहीं कह सकते ना कि हम सोच के बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे तब आप आइएगा। मेरे हाथ से काम चला गया ऐसा मुझे फ़ील नहीं हो रहा है। मुझे फ़ील इस बात का हो रहा है कि लोगों को जानकारी नहीं है वास्तु के बारे में और समझना कोई चाहता नहीं। और एक सिद्धांत जो ईश्वर ने दिया है कि मुंडे मुंडे मुतर भिन्न, हर खोपड़ी में अलग बुद्धि है और हर बुद्धि अलग विचार रखती है, अलग तरीके से सोचती है, अलग तरीके से समझती है। किसी के लिए कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी के लिए वो ज़ीरो है। तो सभी ऐसे लोगों से जो प्लान बनाते हैं, कैंसिल करते हैं, उनको प्लान बनाने से पहले ये एक विचारधारा डेवलप करनी चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में आज हमने पहली बार सुना और हमने शायद लिहाज करते हुए सामने से ओके कर दिया और उसके बाद हम उनको पीछे से मना भी कर दिए, तो ओके करने से पहले हम उस चीज़ को समझ के और सामने ही ये बात कहें कि सर हम ठीक है आपको बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बारे में जानें। वो हमसे भी कुछ लिंक ले सकते थे, हमारे फेसबुक चैनल का, फेसबुक पेज का, यूट्यूब चैनल का, कुछ वीडियो, पॉडकास्ट वगैरह कुछ भी लिंक ले सकते थे। जब उन्होंने कैंसिल किया उसके बाद हमने उन्हें लिंक भेजे। अब वो देखेंगे, समझें, जानें, उसके बारे में चीज़ों को महसूस करें, रिलेट होगा, फिर वो जागृत होंगे, फिर वो कराएंगे, तो हम भी कुछ सही कुछ बता पाएंगे। अभी तो हो सकता है उनके घर पे जाके खड़े हों और वो जो फैमिली है उनकी, वो बहुत सारे राज हमें बताए ना। अब जब कोई राज बताएगा नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि घर में चल क्या रहा है, सिस्टम क्या बन रहा है। तो ऐसे में सभी लोगों से निवेदन यही है कि पहले आप एस्ट्रो वास्तु शुभम का जब भी आपको कार्ड मिले, आपको जब भी कहीं से जानकारी मिले हमारे बारे में या वास्तु के बारे में या फर्म के बारे में, तो आप पहले कोशिश ये करें कि वीडियो सुनें। वीडियो सुनेंगे तो आप जान पाएंगे कि वास्तु एक्चुअली में है क्या, ठीक है। इसके बाद एक और कॉल आई, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बात किया, बहुत ही अच्छे से चीज़ें हुई और लास्ट में अंकल का एक सवाल था कि आपकी तरफ से हमें प्राथमिकता किस चीज़ को देनी चाहिए। तो मैंने उनको ये बोला कि विज़िट तो बिल्कुल ही नहीं करानी चाहिए। विज़िट तो पहली जो क्रिया है, उस क्रिया में पहली जो स्टेप है, हम पहला जो कदम उठाने जा रहे हैं वास्तु की तरफ, उसके लिए हमें विज़िट तो बिल्कुल नहीं, पहला कदम हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम विज़िट के लिए ओके करें। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि हम वास्तु को समझने के लिए जो भी चीज़ें हमको मिल रही हैं हमारे द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, उस गूगल पे, उसके बारे में ऑनलाइन कहना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। और हमने सबसे पहले उनको यही बोला कि आप पहले हमारे पेज पर जाइए या हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ से जाके आप पहले वीडियो सुनिए, हमारे गुरु का परिचय सुनिए जहाँ से हमने सीखा है। अलग अलग गुरुओं से सीखा है तो सबका परिचय देना हम ठीक नहीं समझते, क्योंकि जिसने पहले उंगली पकड़ के आपको रास्ता दिखाया वही प्रथम है और प्रथम ही पूज्य है।
उसके बाद तो क्रम जीवन भर चलता रहता है, सम्मान सभी का है और सबके बारे में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और आपको रेमेडी लेनी है तो उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने उनसे यही कहा कि आप यूट्यूब चैनल है हमारा, जो आपके हाथ में मेरा कार्ड है उसमें एस्ट्रो वास्तु शुभम लिखा है, वही आप डालेंगे तो यूट्यूब चैनल खुलेगा। उस पर हमारे लगभग 64 क्लासेस पड़े हुए हैं और आगे भी हम क्लासेस डालेंगे जैसे ही हम 50+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो सब्सक्राइबर का ही खेल है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहता, 50 ही चाहता हूँ। तो वो जैसे ही हो जाएंगे हम लाइव प्रोग्राम पे आएंगे, फिर हम जूम मीटिंग भी करेंगे। पहले उतना क्लाइंटेज बने, इतने सारे लोग सीखने वाले बने, स्टूडेंट्स इतने बने, जागरूक जिज्ञासु इतने सारे हो जाएं कि हम जूम मीटिंग ले सकें, है ना। अब 10 लोग बैठे हों तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम यूट्यूब पे पहले लाइव चलाएंगे कुछ दिन, उसके बाद हम जूम मीटिंग पे जाएंगे। तो पहला मैंने उनको यही बोला कि अंकल जी देखिए, सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि आप जो है पहले वास्तु को जानें, वास्तु को समझें, ठीक है। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो इस चीज़ का आता है कि आप वास्तु के बाद वास्तु को जान के समझ के अपने घर को रिलेट करें कि आपके घर में होने क्या वाला है। अब सही तरीके से पकड़ें तो वास्तु के बारे में पता नहीं है, घर बहुत लग्जरी बना लिया है किसी ने भी, और अब उसमें तोड़ फोड़ करनी पड़ रही है, तो वो लगता है यार बहुत झंझट वाला काम है। पर अगर आप वास्तु को जान लेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें 1 लाख रुपए का, 50,000 का, 20,000 का खर्चा तो है, पर ये हमारी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। तो जब आप परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो फिर आपको वो तोड़फोड़ भी अखरती नहीं है। मेरी दीदी क्या, मैंने 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करा दिया, पर अभी फैमिली पहले क्या थी अभी क्या है, जो लोग जानते हैं वो मिलेंगे उनसे तो समझेंगे, ठीक है। तो किसी को भी भ्रमित नहीं रखना है। हाँ, अंकल जी का ये और कहना था, भ्रमित से मुझे याद आ गया कि 2-3 तरीके के वास्तु वाले हैं, कुछ तोड़ फोड़ करा रहे हैं, कुछ एक्चुअल में सही हैं और कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, डर का बिजनेस कर रहे हैं। तो सर हम सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि डर का बिजनेस वो करता है जिसको आधा ज्ञान होता है, आधी गगरी जो होती है। संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं है, संपूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं हो सकता, ज्ञान तो अथाह है, पर उस पर पकड़, जिस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं उस पे सही से अगर किसी का पकड़ है तो वो टप्पेबाजी नहीं करेगा, जिसको कहते हैं ब्लफ देना, धोखेबाजी करना, वो नहीं करेगा। और वो प्रेशर नहीं बनाएगा, ऑनलाइन पैसे डाल दीजिए मैं आऊँगा। मैं तो सैटरडे संडे फ्री रेमेडी दे रहा हूँ, आजीवन के लिए है ये, कभी भी आप आ जाइए, घर का मैप लेके आइए, ठीक है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका लाइफ बहुत लंबा नहीं है। थोड़े दिन बाद, एक टाइम था जब रजिस्ट्रेशन हो रही थी कंपनियों के, हो रहे थे, उस समय पे बहुत सारी कंपनियां आ गईं, तमाम सारे सिम आ गए, बहुत सारी कंपनियां आ गईं, पर उनका भविष्य क्या हुआ? आज जियो है, BSNL है, एक कोई और कंपनी है, 2 बस एयरटेल के साथ। तो ऐसे वो सारे सब बरसाती मेढक की तरह आए और गए हो गया ना। तो ऐसे ही बहुत सारे जो कोर्सेज करके कोई 99 में करा रहा है, कोई 999 में करा रहा है, कोई 49 में करा रहा है, तो ऐसे जो लोग करा रहे हैं और सर्टिफिकेट ऑनलाइन दे रहे हैं, वैसे ही प्रक्रिया हमारी कोर्स की भी कई जगह हुई है, पर उस तरीके से नहीं सीखा है कि सीखा है और शुरू हो गए और पैसे मांग लिए और घर गए, सब कुछ उल्टा सीधा जैसा भी है उसको ठीक तरीके से भी ठीक ठीक बताया, पर सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया तो वो जीरो ही हो गया। बाद में हम उसको अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, रेमेडी को अपनी प्रॉब्लम या घर के साथ में अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब जीरो हो गया। तो ऐसी वाली कोई रेमेडी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप चलना है और एक लंबी बड़ी जो क्लाइंटेज है वो बनानी है। ऐसे लोग इकट्ठे करने हैं जो समस्याओं में हैं और अपनी समस्या को
सॉल्व करने के बाद वो दूसरे की समस्या को सॉल्व कराना चाहते हैं और किसी का दुख देख नहीं पा रहे हैं, तब वो हमारे बारे में बताएं उनको, तो एक बिलीफ सिस्टम जो बनेगा वो अलग ही दर्जे का होगा। सभी को बताया है कोर्स में कि मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा था, साथ में मुझे नोटबंदी के बाद दूसरे बिजनेस को करने की राय गुरुदेव ने दी और उन्होंने कहा कि आप वास्तु को अपना सकते हैं क्योंकि आप प्रॉपर्टी में हैं। तो चोरी नहीं है इसमें, छुपाने की बात नहीं है बिल्कुल भी। तो जो पहली कॉल आई उनको भी मैंने सच बताया, दूसरी जो कॉल आई उनको भी मैंने अपनी तरफ से फ़ोन करके कहा कि मैंने लिंक्स भेजे हैं, आप देखिए, पहले समझिए, फिर आप डेट दीजिएगा, मैं विज़िट करूंगा। और अंकल जी से भी बात हुई कि 3 तरीके के वास्तु कंसल्टेंट मार्केट में हैं। तो मैंने कहा कि पहली जो 2 तरह हैं वो वाले में मैं हूँ, पर भ्रम फैलाने वालों में नहीं हूँ। आप आराम से पहले सारे क्लास हमारे सुन लीजिए, अपने मकान को, अपने जीवन को पूरी तरीके से एक बार पीछे जाके फिर देखने का प्रयास कीजिए। पूरे घर से अपनी समस्याओं को, कहाँ पे क्या हुआ, कब क्या हुआ, किस सन में क्या घटना घटी, और यदि वो घर की वो समस्या नहीं होती या वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन नहीं होता जो गलत हो गया है, तो शायद आपके जीवन में जो घटना घट गई वो शायद ना घटी होती। तो इस सब क्रम को जब आप जोड़ेंगे तो आप यकीन जब कर लेंगे, जब आपको भरोसा हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है ना। तो दूसरों के जीवन में क्या बदलाव कर सकते हैं, इसके लिए कृष्ण भक्त हुए श्रील प्रभुपाद जी, वो बेड पे थे, बिस्तर पे थे लास्ट समय में, अपने जीवन के अंतिम कुछ घंटों में, तब भी वो कन्वर्ट कर रहे थे, भगवत गीता को बोल रहे थे, उनके भक्त रिकॉर्ड कर रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, शब्द शब्द मिलाना, अक्षर अक्षर मिलाना एक कठिन समस्या थी। कब प्राण निकलेंगे तन से ये समय नहीं पता था, पर वो उस समय पर भी भगवत चिंतन में थे और उनके भक्त जो उनके शिष्य थे वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग और रिटिन दोनों भी, लिखने में भी और रिकॉर्ड करने में भी उनको वो पूरा सहयोग दे रहे थे, और वो तब भी उस कंडीशन में भी बोलते जा रहे थे। इस्कॉन के बारे में कौन क्या बोलता है अलग बात है, पहले स्थापना जिसने की है उसकी फीलिंग को समझिए। अब ये थोड़ा शायद बात दूसरे रास्ते पे चली गई, क्षमा चाहूँगा, हाँ, पर जो बात है वो क्या, डेडिकेशन क्या है आपका, आपकी आत्मा क्या कहती है, इस चीज़ को समझना है। कोई खुशी में लाखों दे देता है और कोई मांगने पर भी उतने नहीं देता जितने चाहिए होते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, है ना। तो मेरे फ़ीस का वैसा कोई इशू नहीं है, पर घर फैमिली चलानी है तो आज की डेट में ज़रूरत तो रहती ही है। पर आप यदि इस कंडीशन में हैं कि आप बहुत खर्चा नहीं करना चाहते, बहुत ऐसा है माहौल आपके इस समय जीवन में ऐसा कुछ समय चल रहा है कि आप खर्च नहीं कर सकते, तो भी आप सैटरडे संडे में निःशुल्क हमसे योगदान ले सकते हैं। तो भ्रम फैलाने का मेरा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है, बहुत ही धीरे से चल रहा हूँ। टाइम डायमेंशन बहुत अच्छा है मेरा, मैं बहुत लंबे समय तक इस प्रक्रिया पे चल सकता हूँ कि आप जब तक संतुष्ट नहीं होते तब तक हम आपको बॉदर नहीं करें कि आप वास्तु करा लीजिए। पर आप हमसे कहें कि सर हमने समझ लिया है, अब वास्तु ही एक ऐसा चारा है जो हमें कराना है और अब धोखेबाजों के चक्कर में नहीं आना है। ईश्वर आपको सही समय पर सही चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करे, ऐसा ज्ञान दे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। सभी को सुखी रखे, सभी को प्रसन्न रखे, ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। और एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब चैनल, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हम लाइव आपसे चर्चा कर पाएंगे, आपके सवाल ले पाएंगे, उनके जवाब दे पाएंगे, शंकाओं का समाधान होगा। और एस्ट्रो वास्तु पेज जो
फेसबुक का है, उस पे भी हम चीज़ों को डालेंगे। मिलते रहेंगे।